हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी। अभी एमपी बोर्ड ने जो नया ब्लूप्रिंट जारी किया है आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में उस ब्लूप्रिंट के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था। तो अभी देखिए ज़रा एमपी बोर्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा अकाउंट्स में था क्लास 12 में, पहला चैप्टर कौन सा हुआ करता था पहले? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनपीओ हुआ करता था। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है कोर्स से, ठीक है। मतलब इसको नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना शुरू कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है पार्टनरशिप से, ठीक है। पार्टनरशिप से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बुक सिलेक्शन अभी मैं राठी की बुक से ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। शिवलाल की बुक और बीके कुमावत की बुक के भी वीडियो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। वो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, मेरे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। तो फिलहाल तो राठी की बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही कॉमन वीडियो है। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी इसको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जनरली क्वेश्चंस मैंने अभी इंग्लिश में लिए हैं, बट हिंदी मीडियम वालों को भी मैं अलग से भी समझा सकता हूं। चलिए स्टार्ट करें पढ़ना। ओके, तो पहला चैप्टर है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है। व्हाट इज पार्टनरशिप? क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा और बिजनेस स्टडीज में आपने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं भाई पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप, ठीक है। फिर अकाउंटिंग तो बाद में समझेंगे, पहले पार्टनरशिप ही समझ लेते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? टू और मोर पर्सन्स, दो और दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके अगर कोई बिजनेस करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके अगर कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम समझें तो मान लीजिए कि आपका एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया है आपने और उसमें आपको एक पार्टनर की ज़रूरत और पड़ गई। आप उस पार्टनर ने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो आपस में आप दोनों लोग शेयर करेंगे, बांट लेंगे। उसी को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। क्लियर हो गया? बिजनेस कोई भी हो सकता है, तो उस पर पार्टनर हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। थ्योरी फिर हम डिस्कस करेंगे। अब हमें क्योंकि अकाउंट्स पढ़ना है और पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग का बेसिक पढ़ा था पूरा, जिसमें आपने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले आपने जनरल बनाना सीखा था, उसके बाद आपने लेजर सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखा था, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था आपने। फिर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था। फाइनल अकाउंट में आपने क्या क्या पढ़ा था? तो कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ा था आपने, ना ही पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ा था आपने पढ़ा था सोल ट्रेड प्रोप्राइटर्स, मतलब सिंगल ऑनर जो बिजनेस होता है उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो फाइनल अकाउंट पढ़ा था आपने। तो 12th क्लास में बेसिकली हमको सीखना है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं तो भाई इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। फिर अगला जो चैप्टर होता है वो है कंपनी अकाउंटिंग। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट में अभी कवर करवा देता हूँ आपका। ओके, व्हाट इज पार्टनरशिप? बुक की डेफिनेशन देख लीजिए, बुक में क्या लिखा हुआ है? द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो डेफिनेशन है। इसका मतलब यही हो गया कि भाई दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके अगर कोई बिजनेस करते हैं, मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक है। एक छोटी सी टर्म और यूज होना है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो जब आप पार्टनरशिप बिजनेस किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, डीड बनाएंगे, तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाता है। मतलब ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड जो है क्या है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच लेज डाउन द म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर।
ये पार्टनर्स के बीच में आपसी समझौता होता है जिसमें कि बिजनेस की सारी रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस लिखी रहती हैं कि किस तरीके से कितने समय तक हमारी ये पार्टनरशिप होगी, कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना नहीं लेगा, व्हाटएवर। अब बात करते हैं कि अगर क्या ये डीड बनाना कंपलसरी है, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, ये डीड लिखना कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आपने मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो फिर आपके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा और सारे प्रोविजंस जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएंगे अगर आपने डीड नहीं बनाया है, ठीक है। तो हमें बेसिकली जब अकाउंट्स पढ़ना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं वही पढ़ना है, ठीक है ना। अब अकाउंट्स पढ़ना है भाई, तो अकाउंट्स का फॉर्मेट तो देखना ही पड़ेगा और शुरुआत कहाँ से होगी। सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके पहले मैं जरा आपका एक पुराना रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप फाइनल अकाउंट जब बनाते थे, किसी का भी आपने फाइनल अकाउंट बनाना शुरू किया, सपोज एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो उसका सबसे पहले आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। उसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही फाइनल रिजल्ट क्या आता है, प्रॉफिट आता था, ठीक है। इस प्रॉफिट को आप बैलेंस शीट में ले जाते थे और बैलेंस शीट उसके बाद में टैली कर देते थे, तो ये फाइनल हो जाता था। लेकिन अब क्या करना है, आपको बैलेंस शीट के बीच में रुक जाना है। ये जो प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट से बैलेंस शीट के बीच की सारी कहानी हमको पढ़ना है। मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर होना चाहिए कि भाई ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस पोजीशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये प्रॉफिट तो हमको नेट प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो, नेट प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। नाउ इसके बाद नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट के बीच की पूरी कहानी, आपके जो ये 4 या 5 चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर ही चलना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम सीधे इंटर करते हैं पार्टनरशिप में, और यहाँ पर सबसे पहला जो अकाउंट हम बनाएंगे दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया। इसका फॉर्मेट आपको कॉपी में नोट करना है और इसको समझना है। यहीं से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार इस फॉर्मेट को जरा अच्छे से देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये भी आपको लिखना है फॉर्मेट में। दिस इज पर्टिकुलर्स, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो जाएगा। आपको भी कॉलम ड्रॉ करना है सेम इसी तरीके से कॉपी में, ठीक है। पर्टिकुलर्स हो जाएगा और ये भी पर्टिकुलर्स। ये हमारा ये जो कॉलम है ये अमाउंट का कॉलम होगा रुपीज़ में। यहाँ पर आप रुपीज़ लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर DR एंड CR मतलब डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये जो DR और CR लिखा है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आप ये जब वीडियो देखिएगा, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने 11th क्लास तो पढ़ लिया है, तो क्या आपको इस DR और CR का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है। ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। क्लियर है नाउ। तो अब हम इसका फॉर्मेट एक फाइनल देखते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मेट तो ड्रॉ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो भाई क्रेडिट साइड से शुरुआत करते हैं। क्रेडिट साइड में जनरली सबसे पहले आता है प्रॉफिट, जो लिखते हैं पुराना प्रॉफिट। भाई ये जो नेट प्रॉफिट आया था उसी को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। आप कहेंगे कि सर हमें ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा है, आप तो बिल्कुल नया फॉर्मेट ड्रॉ करिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। आप लोग भी कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन पर लाइव जुड़ रहे हैं, चैट ऑप्शन ऑफ कर दिया है मैंने, तो अभी मैं आपके चैट बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ओके, अभी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। जो भी डाउट होगा वीडियो के एंड में, क्योंकि ये वीडियो मुझे यूट्यूब पर भी अपलोड करना है, तो फिर आखिरी में आप लोगों के डाउट ले लूंगा जो लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए मेरे साथ में। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ओके। तो सबसे पहले भाई फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया कॉपी में भी। ओके, क्रेडिट साइड में यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर अभी क्या देखा था हमने, क्या लिखा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस।
देखिए मैं इसमें सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर लिखवाता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखेंगे भाई, आप प्रॉफिट का ही पुराना बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्रेडिट साइड में आपको पार्टनरशिप फर्म की इनकम लिखना है। अब पार्टनरशिप फर्म की इनकम सिर्फ एक ही इनकम होगी जनरली यहाँ पर, कौन सी इनकम होगी, वो भी पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। पार्टनर से रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म की इनकम लिखना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है आपको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पार्टनर्स के नाम हो सकते हैं A B C या XYZ, जो भी है वो यहाँ पे लिख के टोटल कर देना है आपको। इट इज क्लियर। डेबिट साइड में पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखने हैं आपको। तो सबसे पहला क्या हो सकता है भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। 3 पार्टनर है मान के चलिए A B C, तीनों को हमने दे दिया भाई इंटरेस्ट। उसके बाद क्या हो सकता है, पार्टनर्स को हम कोई सैलरी पे कर रहे हैं या फिर अदर रेमुनरेशन या वॉट एवर कमीशन, कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें इसका प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझा दूं मैं इस फॉर्मेट में, यहाँ पर ये जो लिखा है मैंने ये प्रॉफिट था, ठीक है ना। अगर इन केस हमें लॉस होगा तो यही चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इतना अकाउंटिंग समझ आपको होगा ही होगा, ठीक है। फिर नहीं भी होगा तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कैसे सबसे आसानी से समझ में आए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अंदर घुसना है, ओके नाउ। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। क्रेडिट साइड का टोटल जनरली ज़्यादा होता है, वैसे तो कहीं का भी हो सकता है, बट यहाँ का टोटल करके डेबिट की सारी चीज़ों को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट में। आपको ये चीज़ें आगे आगे समझ में आएंगी, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज करेंट अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे भी रेशियो में बांट देना है ओवरऑल, ठीक है। फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। राठी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो राठी की बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। दिस इज लेक्चर नंबर 1। ये लेक्चर आपको कॉमर्स मेंटोर ऐप जो है हमारा उस पर लाइव मिल जाएगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। लाइव बैच का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, तो अभी नया एडमिशन उसमें चालू नहीं है। लिमिटेड सीट थी, जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं अब उसमें नया एडमिशन नहीं होना है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है और अभी अगर आपको आगे देखिएगा समझ में आएगा, तो आप कॉमर्स मेंटोर ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसका प्राइस मैंने इतना कम रखा है, जितने में आप एक राठी की बुक खरीदने जाएंगे उतने में ही आपको ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वो भी पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। मात्र 249 रुपये 249 रुपीज़ में पूरे साल भर आप कितनी बार भी उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो ये रहा इस कोर्स के बारे में। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अगले वीडियो से शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़ रहे हैं अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर रिकमेंड करिएगा।